राहुल गांधी से 3 दिन में अब तक 29 घंटे तक पूछताछ की गई है। ईडी ने आज तो राहुल गांधी को नहीं बुलाया, लेकिन कल यानी शुक्रवार को राहुल गांधी को फिर से ईडी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी और पूछताछ का सामना भी करना होगा। बुधवार यानी कि इन्वेस्टिगेशन के तीसरे दिन राहुल गांधी से 8 घंटे तक पूछताछ की गई और राहुल गांधी ने कुछ सवालों के जवाब दिए और कुछ के जवाब को टाल गए। राहुल से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस नेता गर्म है। आज कांग्रेस ने कई राज्यों में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया और कई जगह राजभवन के बाहर धरना दिया। और यहाँ पर अभी तक राहुल गांधी जो है वो गाड़ी के अंदर निकले हैं। पिछले 3 दिनों में राहुल गांधी से 29 घंटे से भी ज्यादा देर की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी की जुबान से ईडी के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे हैं। राहुल गांधी आरोपी की तरह नहीं बल्कि पार्टी के सर्वोच्च नेता की तरह इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो रहे हैं, इसीलिए पूछताछ का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले दिन यानी 13 जून को 10 घंटे की पूछताछ हुई, दूसरे दिन 11 और तीसरे दिन यानी कल 8 घंटे की पूछताछ हुई। आज ईडी ने राहुल को तलब नहीं किया है, लेकिन कल यानी शुक्रवार को राहुल गांधी को फिर से ईडी के सामने हाजिरी लगानी होगी। राहुल को नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी के सामने अपनी सफाई पेश करनी होगी। राहुल अंदर थे और बाहर उनके समर्थक तांडव कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी ऑफिस के बाहर आगजनी की, टायरों में आग लगा दी। कांग्रेस नेता पुलिस वालों से भिड़ गए। कांग्रेस के ऑफिस के बाहर भी बहुत हंगामा हुआ। ऐसा ही हंगामा आज भी होने वाला है। महाराष्ट्र से लेकर बेंगलुरु तक आज कांग्रेस विरोध जताने वाली है। महाराष्ट्र राजभवन के बाहर कांग्रेस के नेता धरना देंगे। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के अलावा कांग्रेस के सभी बड़े नेता हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राजभवन तक मार्च करेंगे और विरोध जाहिर करेंगे। नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। 3 दिन में 29 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब भी ईडी को क्लू नहीं मिला है। ईडी राहुल गांधी को आसानी से छोड़ने के मूड में नजर नहीं आती। राहुल गांधी से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को राहुल गांधी को फिर ईडी ने बुलाया है। राहुल गांधी को कल फिर ईडी ऑफिस जाना होगा और दिन भर बैठकर ईडी के अफसरों को जवाब देना होगा। राहुल गांधी से ईडी लीगल तरीके से पूछताछ कर रही है, लेकिन ये बात कांग्रेस नेताओं को हजम नहीं हो रही। लगातार 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टायरों में आग लगा दी। बीच सड़क पर लगी आग की वजह से ट्रैफिक में रुकावट भी हुई। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए टायरों को यहाँ पर जलाया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं काफी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। तो टायर जो है वो यहाँ पर जलाए गए हैं। प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। उसके विरोध में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी से आज भी पूछा, लोग टायर जला रहे हैं। ये लोकतंत्र की जो हत्या करी जा रही है, ये काला धुआं आप देख रहे हैं, ये उसका प्रतीक है जो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज ईडी सीबीआई को लगा के विपक्ष को बैठाने का काम ये राहुल है, ये गांधी है, ये डरने वाला नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर जमकर हंगामा हुआ। यहां धारा 144 लगाई गई है। ऐसे में जब बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां जमा हुए तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। कई जगह पुलिस के बनाए बैरिकेड तोड़ दिए गए। पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को पकड़ पकड़ कर गाड़ी में बिठाया और उन्हें डिटेन कर लिया। डिटेन होने वालों में राजस्थान के कांग्रेसी नेता सचिन पायलट भी शामिल थे।
दिल्ली पुलिस ने 240 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 4 लोकसभा और 21 राज्यसभा सदस्य भी शामिल थे। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भी पहुंची और कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। इस दौरान कई नेताओं से पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर मर्यादा को तोड़ा है। कांग्रेस नेताओं का यह भी आरोप है कि कांग्रेस मुख्यालय में घुसने से पहले कई पुलिस वालों ने अपनी नेम प्लेट उतारी और फिर लाठीचार्ज किया। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। गुंडागर्दी की सब हदें पार कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना अब ये संयम की सब हदें पार कर गया है। दिल्ली पुलिस के वो कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि ये याद रखा जाएगा और इसे चेतावनी मान लें कि इस गुंडागर्दी का हिसाब भी लिया जाएगा। जाने के लिए नहीं, हम लोग इसलिए धरने पे बैठे हैं कि एआईसीसी के ऑफिस में घुस करके पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया है। तो ये एआईसीसी ऑफिस पर हमला किया है एक तरीके से पुलिस ने। आपको आगे बढ़ने लगातार नहीं दिया जा रहा है, जबकि आप लोग शांतिपूर्ण कह रहे हैं कि आप करना चाहते हैं। आगे बढ़ना अलग है। एआईसीसी के ऑफिस के अंदर किस पुलिस को अधिकार है कि घुस करके ऑफिस के अंदर जाकर आकर के लाठीचार्ज अंदर करे। कांग्रेस कार्यालय में आकर इस प्रकार से लाठीचार्ज किया, उसकी निंदा हम करते हैं और ये मांग करते हैं कि क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन ये पुलिस है, इसलिए केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। इस पर पुलिस की सफाई आई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर हुड्डा ने कहा कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन लाठी चलाने वाली बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो 144 की धारा वहाँ पे लगी हुई है, तो अंदर से काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने वो बैरिकेड्स वगैरह पुलिस जवानों पे फेंके हैं। तो उसके चलते वो थोड़ा सा धक्का मुक्की हो सकती है हुई हो, लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं, सारा नेशनल मीडिया देख रहा है कि कहीं पे भी जो पुलिस है वो किसी तरह की फोर्स यूज नहीं कर रही है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता जुबान से जहर उगल रहे हैं। नागपुर में कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएगी, इस देश को तो ये बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी, तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे। जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। शेख हुसैन नागपुर कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष हैं। वो काफी साल से पार्टी में सक्रिय हैं। शेख हुसैन ने जब ये बात बोली तब मंच पर भीड़ थी। कांग्रेस नेताओं को खुश करने के चक्कर में उन्होंने प्रधानमंत्री को कोसना शुरू किया। कांग्रेस के नेताओं ने तालियां बजाई। इससे शेख हुसैन का जोश बढ़ गया और उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात कही जिसे दोहराना भी मुश्किल है। इस गालीबाज नेता से जब इंडिया टीवी ने सफाई मांगी तो उन्होंने कहा उनका बयान सिर्फ सियासी जुमला था, उनका मोदी के अपमान का कोई इरादा नहीं था। नहीं, मैंने वैसा जैसा ये लोग बीजेपी वाले माहौल बना रहे हैं, एक नागपुर शहर के माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। अरे ऐसा तो इससे तो कई पर ज़्यादा लोग टीवी पे, व्हाट्सएप पे बोलते हैं,
बीजेपी वाले सोए रहते हैं क्या? और मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोला ना। प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री है, हम क्यों बोलेंगे ऐसा? एक मुहावरे के तौर पर मैंने तो भाषण पूरा दिया, आपने मेरा पूरा भाषण देख लो। एक मुहावरे के तौर पर आखिरी में मैंने बात वो एक बोला, उसमें कोई प्रधानमंत्री को नहीं बोला ऐसे मैंने। शेख हुसैन का बयान वायरल हुआ तो पूरे देश में कांग्रेस की आलोचना हुई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को सफाई देनी पड़ी। मैं खंडन करता हूं कांग्रेस के अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। आज जिस प्रकार का शब्द बोला गया है वह घृणित श्रेणी में आता है और वह दिखाता है कि भाषाई मर्यादा की जो अधोपतन शुरू किया था 15 वर्ष पहले, वो कहां से कहां तक पहुंचा और उसी के साथ जनता ने कांग्रेस का भी पतन कहां तक पहुंचाया है। शेख हुसैन के खिलाफ महाराष्ट्र बीजेपी विरोध जताने की तैयारी कर रही है। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।